फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, इसको समझने वाले हैं। ऑपरेटर का मतलब सिंपल सा ये होता है, जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, जैसे हमारे पास पावर ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। प्रेसिडेंस का मतलब सिंपल सा यही होता है, प्राथमिकता, यानी कि किस ऑपरेटर को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, किसको आप कैसे देना चाहते हैं। दिस इज द जनरल ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग एन एक्सप्रेशन, यानी जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं, जिसके अंदर मान लीजिए आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर को यूज किया गया और आपको उसको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने का एक क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, जो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन दी जाती है 2 + 2 एक ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पर दे दिया गया है 2, उसके बाद यहाँ से लेते हैं मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर दिया गया है 4 और यहाँ पर माइनस आपको दे दिया गया है 3। इस प्रकार से हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दी गई है। अब मान लीजिए इसके अंदर यहाँ पर पावर ऑपरेटर भी दे दिया जाता है 2 करके। इस प्रकार से एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होगी, यानी कि किस ऑपरेटर को फर्स्ट टाइम हमें यानी सबसे पहले सॉल्व करना है, किसको सेकेंड टाइम हमें सॉल्व करना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जैसे मैथ के अंदर हमारे पास क्या होता है, बोर्ड मास का रूल होता है, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं, जो हमारा बोर्ड मास का रूल होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ओपन करना है और उसको सॉल्व करना है। उसके बाद अगर कहीं पर डिवाइड का सिंबल है, यानी कि कोई एक्सप्रेशन लिखी गई है जिसमें डिवीजन भी करना है, तो उसके बाद आपको डिवाइड करना है वैल्यू को। उसके बाद अगर मल्टीप्लीकेशन भी यूज किया गया है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ऐड करना और लास्ट में आपको क्या करना है, वैल्यू को घटाना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारा बोर्ड मास का नियम नहीं फॉलो किया जाता है। अगर आप इसको फॉलो करके किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो उस कंडीशन पे आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग होगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या रूल होता है, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो भी हमारे और यहाँ पर एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको जो सॉल्व करने का रूल होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, अगर कोई भी पावर ऑपरेटर को यूज किया गया है तो उस पावर ऑपरेटर को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद थर्ड लेवल पे हमारे पास आता है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, यानी कि थर्ड प्रायोरिटी किसको हमें देनी है, मल्टीप्लाई को देनी है, डिवाइड को देनी है, मॉडुलस को देनी है। अब इसमें से मान लीजिए तीनों आ जाते हैं, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको अभी थोड़ी देर में हम समझने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ लेवल पे, यानी कि सबसे लास्ट में हमारे पास आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, यानी कि इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, ब्रैकेट को देनी है, जब हम जावा स्क्रिप्ट का कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। और उसके बाद हमें किसको देनी है, अपने पावर ऑपरेटर को। उसके बाद थर्ड लेवल पे हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इसको देनी है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन हमें दी गई है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। जब भी हमारा जो ब्रैकेट होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या चीजें दी गई हैं, 2 + 2 दिया गया है, तो ये ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद जैसे चीजें लिखी गई हैं उसको वैसे का वैसे हमें क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास आता है पावर ऑपरेटर। अब यहाँ पर चेक करना है कहीं पर पावर ऑपरेटर का यूज हुआ है, तो यहाँ पर यूज किया गया है। अब ये जो पावर ऑपरेटर होती है, इसको जो सॉल्व करने का रूल होता है वो क्या होता है, अब मान लीजिए इस एक्सप्रेशन के अंदर एक सिंगल पावर ऑपरेटर ही यूज किया गया है। अब मान लीजिए कहीं और आपको डबल पावर ऑपरेटर मिल जाता है, तो उस कंडीशन पे जो इसको सॉल्व करने का रूल होता है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में होता है, यानी ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा, यानी कि उल्टा हम इसको सॉल्व करते हैं। राइट साइड से लेकर के लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब सॉल्व करने वाले हैं, एक सिंगल ही है तो हमें सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले सभी चीजों को ऐसे हमें नोट डाउन कर लेनी है।
और इसके बाद यहाँ पर आते हैं 3 की पावर 2 हमें निकालनी है, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आया 9 आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास कोई पावर ऑपरेटर नहीं है, तो इस कंडीशन पे हमारे पास क्या दिया गया है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और यहाँ पर मॉड्यूलो। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अपनी एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लेफ्ट टू राइट इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो ऑपरेटर होता है, अगर ये हमारे एक्सप्रेशन के अंदर दिया जाता है तो इसको हम लेफ्ट टू राइट साइड को सॉल्व करते हैं, यानी इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे और इस साइड को जाएंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई आ जाता है, फिर 4, फिर यहाँ से माइनस का 9 आ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, चेक करते हैं अभी भी हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो लेफ्ट टू राइट हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आएगा, माइनस का यहाँ पर क्या आ गया है 9 आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है 4th लेवल पे, हमें वैल्यू को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये दोनों ऑपरेटर आते हैं जो कि सेम लेवल पे होते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 8 माइनस 9 दिया गया है, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे हमारे पास माइनस का 1 आ रहा है। इसको हम एक बार जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिख करके भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस इसके बाद 2 दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से आएंगे नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आ जाता है 4, और इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 3, उसके बाद माइनस का 3 लिखते हैं यहाँ से, और मल्टीप्लाई यानी पावर ऑपरेटर यहाँ पे 2 दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है, सेम रिजल्ट -1 आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर दिए गए हैं तो उसमें किस ऑपरेटर को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और किस प्रकार से सॉल्व करना है, उसके लिए ये हमारा रूल होता है पूरा का पूरा, जिसके अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम पावर ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो पावर ऑपरेटर होता है, इस पॉइंट को हमें ध्यान में देना है कि जब भी हमारे पास मल्टीपल पावर ऑपरेटर एक पार्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर यूज होते हैं तो उस कंडीशन पे हम राइट टू लेफ्ट क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, यानी कि जो हमारी एक्सप्रेशन होती है, जो पावर ऑपरेटर होता है, उसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में सॉल्व करते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर हमारे पास ये तीनों सेम लेवल पे आते हैं तो इस कंडीशन पे यहाँ पर मान लीजिए हमें इसको लेफ्ट टू राइट क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। लास्ट में हमारे पास आता है जो एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 8 माइनस 9 ही आ रहा है, सिर्फ 8 माइनस 9 आ रहा है। अब मान लीजिए प्लस करके यहाँ पर 1 भी आता, तो इसमें से जो फर्स्ट है हाईएस्ट प्योरिटी होती है वो किसकी होती है, जो हमारे पास यहाँ पर माइनस का ऑपरेटर होता है इसकी होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है ये वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।